चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये एक मास था m और इस मास को ना दो रोप्स, दो स्ट्रिंग्स पुल कर रही हैं। P और Q दोनों को डाउनवर्ड हम वेलोसिटी u से पुल कर रहे हैं। ये भी पॉइंट P जो है वो u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, ये वाला पॉइंट Q भी u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। तो ऑब्वियस है, अगर मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट ड्रॉ कर दूं, दैट इज मार्क अ पॉइंट ऑन दिस राइट हैंड साइड वायर, तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करता हूं तो वो भी वेलोसिटी u के साथ बेटा, अगर पॉइंट Q वेलोसिटी u से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट है वो भी वेलोसिटी u से इधर को जाना चाहिए बेटा, वायर के अलोंग। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम। तो ऐसा करते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ऐसा करते हैं कि मान लो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ ना, मास m की वेलोसिटी हमें पूछी है कि ये कितनी स्पीड से अपवर्ड्स उठेगा, ऊपर को चढ़ेगा। तो अलोंग द स्ट्रिंग हर पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी। यहाँ पे वेलोसिटी u है नीचे को, तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी u जो है राइट को होनी चाहिए। ऐसा एक पॉइंट अगर मैं इधर मार्क करूं, उसकी वेलोसिटी भी u होनी चाहिए, और इसकी वेलोसिटी पॉइंट की P की वो भी u नीचे को होनी चाहिए। तो अभी मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूंगा बेटा, इससे अपना आंसर आएगा। तो अगर ये मास m ऊपर को जाता है वेलोसिटी v के साथ, v मान लेते हैं अभी हम ना, मास m का वेलोसिटी अपवर्ड्स v, इसकी वेलोसिटी v है ऊपर को, तो इस वेलोसिटी v का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो तो u आना चाहिए ना। अगर ये मास m ऊपर को उठा तो मास m लेटस से इसकी वेलोसिटी v जो है वो इन दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दी हमने। v cos थीटा, इधर को भी v cos थीटा आएगी, तो v cos थीटा वेलोसिटी जो है वो u के इक्वल होनी चाहिए। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो आपने v cos थीटा को, v का मैंने कंपोनेंट लिखा इधर को, v cos थीटा वो u के बराबर आना चाहिए, और इससे बेटा आंसर आपका आ जाएगा। v cos थीटा शुड बी इक्वल टू u, दैट मीन्स v का वैल्यू क्या आना चाहिए, cos को नीचे ले आइए, दैट इज आंसर। तो v इक्वल टू u अपॉन cos थीटा। चलिए, हाँ जी, दोबारा बताता हूँ बेटा, दोबारा देखो। इस अरेंजमेंट में मास m का स्पीड निकालना है अपवर्ड्स कितना होगा अगर हम P और Q एंड्स को ना u स्पीड से डाउनवर्ड खींचे। u स्पीड से इसको भी u से लेके आना नीचे, इसको भी u से लेके आना नीचे। जिस टाइम ये एंगल 2 थीटा बन रहा होगा उस टाइम मास m की अपवर्ड वेलोसिटी क्या है, यही क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, हमने बेटा क्या करना है, हमने वेलोसिटी v जो है मास m की अपवर्ड सपोज कर लेनी है। इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इस वाले स्ट्रिंग के अलोंग है वो कंपोनेंट हमने निकाल लेना है, वो v cos थीटा आएगा। लेकिन रस्सी का जो ये वाला पार्ट है ना, ये u स्पीड से इधर को भी जा रहा है, तो v cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू u। है तो दो लाइन का ही है, लेकिन आपको पहले इस सिचुएशन को समझना चाहिए कि सिचुएशन है क्या। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि इधर को वेलोसिटी है u, तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर को निकालना शुरू कर देते हैं, तो इधर को बोलते हैं u cos थीटा। इधर को भी एक वेलोसिटी u है, उसको भी u cos थीटा लिख लेते हैं। इधर को किसका कंपोनेंट निकालना है जो कि इक्वल टू u रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें गलती होती है एक जो है, वो गलती ये रहती है कि बच्चे मानते हैं कि इसकी वेलोसिटी इधर को u के कारण u cos थीटा अपवर्ड्स होगी और इस u के कारण भी u cos थीटा अपवर्ड्स होगी, तो दोनों u cos थीटा को ऐड करके आंसर लिख देते हैं बच्चे 2u cos थीटा।
जो कि गलत है। बाय cos थीटा नहीं होना चाहिए हाँ जी, सर, 2u बाय cos थीटा नहीं होना चाहिए नहीं, इट इज u बाय cos थीटा बेटा। सर, क्योंकि दूसरी तरफ से भी फोर्स लग रहा है ना नीचे की तरफ, किधर की पी तरफ? वाली स्ट्रिंग पे। पी वाली स्ट्रिंग भी तो नीचे खींच रही है, तो उस तरफ भी u हुआ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा है कि हमने वेलोसिटी को तो मान लिया कि v है इसकी अपवर्ड्स, v वेलोसिटी मान लिया अपवर्ड्स। उस v वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है अलोंग द स्ट्रिंग, इस वाले पार्ट ने u वेलोसिटी से नीचे को जाना है, तो यहां से u स्पीड से ऊपर को चढ़ेगा बेटा। तो इस वेलोसिटी का इस साइड वो कंपोनेंट जो है वो इक्वल टू u आना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे बेटा। तो आंसर इज u अपॉन cos थीटा। होप क्लियर हो गया होगा। किसी भी एक साइड से कर लो बेटा, उससे हो जाएगा। हाँ जी विभू बेटा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप अपना। विभू, चलिए गलती से हो गया, चलो ठीक है, ओके बेटा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने क्वेश्चन टिपिकली बेटा वही सिलेक्ट किए हैं जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती करते हैं, या फिर एक लंबे मेथड में चले जाते हैं। एक तरीका और भी है कुछ बुक्स में दिया हुआ, वो लेंदी मेथड है नो डाउट। आप क्या करना, उससे भी कर सकते हो, मैं आपको वो मेथड भी अभी बता देता हूँ। कुछ बुक्स ने क्या किया, उन्होंने ये लिखा कि जो ना एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया बेटा उन्होंने। एक मिनट जरा मैं राइटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट ऑन कर लूं। यस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे एक ना ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया बेटा। ये मैंने जो ब्लैक से मार्क किया अभी, ऐसे इस तरह से एक ट्रायंगल ले लिया। उस ट्रायंगल में उन्होंने बोला कि जो ये डिस्टेंस है ये तो हमेशा एल फिक्स रहेगा। इसको उन्होंने एज्यूम कर लिया एक्स, और इसको ले लिया उन्होंने वाई। इधर को वाई, इधर को एक्स, इधर को एल। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लंबा काम है लेकिन इक्वल टू, इसको लिया हमने वाई, इसको कर दिया डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। इससे भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। लेंथ ये वाली बेटा ये तो नहीं चेंज होगी ना, ये तो फिक्स रहेगी, इसने चेंज नहीं होना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। एग्रीड? 2 से 2 कैंसिल। dx बाई डी टी बेटा वेलोसिटी है, वही जो हम निकालना चाहते हैं। इसको मैं v लिखूंगा इक्वल टू, इधर y, ये x को नीचे ले जाओ, उससे भी आ जाएगा। और dy बाई डी टी हमें पता है इधर को वेलोसिटी कितनी है, इक्वल टू u। अब चेक करो बेटा, बेस x अपॉन y इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना, लेकिन ये y बाई एक्स है, तो ये बाय कॉस थीटा। ऐसे निकाल लो, इस तरह में निकल आएगा, लेकिन ये लंबा मेथड है, रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, बुक्स में दिया है ये भी, इससे भी निकलता है, बट आंसर तो सेम ही आना नोट। तो ये सिंपल मेथड है बेटा, आसान, इससे जल्दी काम खत्म होता है। चलिए एक्स्ट्रा इंक इरेज कर देते हैं एक बार। बाकी जिसमें स्क्रीनशॉट लेना बेटा दूसरे पार्ट का, वो भी ले लो, कोई बात नहीं, बट वो वाला मेथड मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं इस वाले मेथड से चलता हूँ। इसमें 2 लाइन में ही आंसर आ जाता है बेटा, ये लंबा काम है। और एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल करते हैं तो 2x आता है, लेकिन बताया हुआ है अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो dx बाई डी टी भी लगाना पड़ता है। ऐसे ही वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ओनली 2y, लेकिन बाय dt वाला करेंगे तो dy बाई डी टी भी लगाना पड़ता है। ये बता चुका हूँ, +1 वालों ने भी कर लिया आपको। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर एक है, इसमें 80 मीटर वाइड, ये कुछ बच्चों ने आंसर करके सेंड भी किया है मुझे, ठीक है उनका। 80 मीटर विड्थ का ना एक खड्डा है बेटा, इसको एक मोटरसाइकिलिस्ट ने, जो कि 15 डिग्री एंगल पे इस डिच को अप्रोच करता है, तो इसकी स्पीड कम से कम क्या होनी चाहिए कि ये इस डिच को, वेलोसिटी निकालनी है हमने कितनी होनी चाहिए, ताकि इस डिच को ये इस तरह से जंप करके बिना
हार्म हुए अपने आप को, ये इधर पहुंच जाए। तो ये एक केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, और ये एक तरह का रेंज हो गया। रेंज का फॉर्मूला आपको आता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री, 15 डिग्री का डबल करेंगे 30 आ जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं हाफ। g का वैल्यू मेरा 10 ले लेना, दिया तो नहीं है, पहले 10 से ही करेंगे ताकि इजीली हो जाए। और हमें रेंज कवर करना है 80 मीटर। तो साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 15 दैट इज साइन 30, साइन 30 को हाफ पुट कर देंगे, 10 को इधर ले आएंगे 800, ये 1/2 का 2 भी इधर जाके इंटू हो जाएगा 1600, स्क्वायर रूट ले लो 40 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आंसर में ना किलोमीटर पर आवर दिए हुए हैं। तो किलोमीटर पर आवर के हमने अगर बनाने हो मीटर पर सेकेंड तो हम करते हैं इंटू 5/18। अब उल्टा करना है, या एक और काम करो, मैंने आपको ना कुछ नंबर्स बताए थे +1 में, ये जो 36 किलोमीटर पर आवर है ना, 36 किलोमीटर पर आवर, वो मीटर पर सेकंड में 10 आता है। याद करो जरा, ऐसा मैंने बताया था +1 में, ये मीटर पर सेकंड में 10 आता है। तो 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में 10, तो फिर 40 हमने कन्वर्ट करना है, तो इसको इंटू 4 करेंगे, तो इसको भी इंटू 4 कर लो, दोनों तरफ 4 लगा लो। तो 36 इंटू 4 आता है 144 किलोमीटर पर आवर। होप कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए इसमें। इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क बेटा। रेंज का फॉर्मूला लगाना है बस। रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका 15 डिग्री है, ये 15 है तो यहाँ भी 15 ही आएगा, एक ही बात है बेटा, स्ट्रेट है यहाँ से समझो। तो 15 डिग्री पे लॉन्च करना है, कितनी स्पीड से लॉन्च करें ताकि रेंज 80 मीटर कवर हो जाए। बाकी अब देखते हैं मूवीज में माउंटेन ड्यू वाला एड, यही तो है वो। चलो आगे चलते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी ज्यादा लंबा भी नहीं है, कैलकुलेशन नोट डाउन भी कर सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे 2 थीटा होता है, कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं बेटा, गलती मत कर देना। 15 डिग्री का डबल करेंगे 30 आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू हाफ। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये आता ही वाला जेई में। क्वेश्चन शायद एचसी वर्मा में भी है, ये एचसी वर्मा में भी है क्वेश्चन। हाँ ऋतिक रोशन वाला स्टार्ट, ठीक है वही है बेटा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A particle is projected at an angle of 60 degree above the horizontal with a speed of 10 meter per second. प्रोजेक्टाइल को 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया 60 डिग्री के एंगल पे, और कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन 30 डिग्री के एंगल पे हो गया। कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी जो है वो 30 के एंगल पे हो गई। क्वेश्चन है उस टाइम पे पार्टिकल की स्पीड क्या थी। यहाँ पे जाके जब वेलोसिटी का डायरेक्शन 30 के एंगल पे हो गया तब स्पीड क्या थी। तो शुरू में स्पीड मेरा 10 थी, यहाँ पे जाके स्पीड निकालना है। तो आपको बताया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल में जो वर्टिकल वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पे मान लो वर्टिकल वेलोसिटी थी लेट अस से 10 इंटू साइन 60, साइन 60 आएगा बेटा √3/2, है ना। तो 30/√2 वेलोसिटी थी यहाँ पे। मान लो वो 30/√2 जो है वो सॉल्व करके अराउंड 15 आ जाता है रफली, ऐसा मान लेते हैं। 15 नहीं आएगा, 20 साइन ऑफ 60 √3 आएगा, है ना। √3 मतलब हो गया आपका 17 को 2 से डिवाइड किया, रफली 8 के आसपास आएगा। चलो 8 पॉइंट समथिंग मान लो, इधर को वेलोसिटी 8 है,
पहले 8 थी बेटा, फिर 7 हुई, फिर 6 हुई, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था प्रोजेक्टाइल में, तो इधर को वेलोसिटी अगर शुरू में थी 10 cos 60, cos 60 यानी हाफ यानी 5, तो बेटा बाद में भी ये 5 ही थी, ये नहीं चेंज होती। तो ये वेलोसिटी v है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v cos 30 डिग्री, पहले 10 cos 60 था, अब 30 एंगल रह गया तो v cos 30 डिग्री, ये अब भी 5 आना चाहिए, पहले भी 5 था। इसको सॉल्व करके बेटा v निकालना है कि यहाँ पे जाके स्पीड क्या हो जाएगी। तो v cos 30 डिग्री इज 5, cos 30 की वैल्यू √3/2 है ना, तो cos 30 से डिवाइड कर दो, तो √3/2, 5 × 2 हो जाएगा 10, तो बहुत सिंपल आंसर 10/√3। दोबारा देख लो, शुरू में स्पीड थी 10, धीरे धीरे जैसे से ऊपर को जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होना, ये 5 ही रहेगा हमेशा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डजंट चेंज। लेट अस से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था इतना, हर बार इतना ही आना है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट पहले इतना बड़ा था, तो उस टाइम अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूं पैरेललोग्राम बना के ना, तो पहले रिजल्टेंट था इतने साइज, फिर धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट कम होना शुरू हो गया, अपवर्ड वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई, फिर अपवर्ड वेलोसिटी इतनी रह गई बेटा, अब नया पैरेललोग्राम बनाऊंगा वो ऐसा बनेगा, और अब जो रिजल्टेंट है उसका साइज चेक करो, ज्यादा छोटा आ रहा है पहले से, बाद में वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी और भी छोटी हो जाएगी, इसके बाद मैं पैरेललोग्राम यानी कि रेक्टेंगल पूरा करूंगा तो इतना सा रह जाएगा, तो उस टाइम जो वेलोसिटी आपको है वो सिर्फ इतनी मिलेगी। तो ये जो वेक्टर है आप देख रहे हैं, ये वेक्टर का साइज इतना बड़ा था पहले, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, अल्टीमेटली यहाँ पे जाके वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है प्योरली, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी टोटली खत्म हो जाती है। तो ये वाला कंपोनेंट नहीं चेंज होना बेटा सभी केसेस में, चाहे वर्टिकल वेलोसिटी 10 थी, चाहे 5 थी, चाहे 4 थी, लेकिन ये वाला पार्ट चेंज नहीं होता, और इसके चेंज होने ना चेंज होने के कारण ही ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, वो पहले अपवर्ड था, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा और नीचे आया, और यहाँ पे जाके बिल्कुल सीधा हो जाता है। चलिए, तो हमें क्या करना है, ये डिस्कस करना है कि जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 5, वो 5 यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, आगे भी हर जगह 5 मिलेगा। तो अगर यहाँ पे जाके स्पीड हो जाती है v, तो v का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v cos 30 डिग्री, उसने अब भी 5 रहना है, बस थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, cos 30 को नीचे लेके आओ और आंसर आ जाएगा। चलिए, मन सिमिलर क्वेश्चन है कि सर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेयर वर्टिकल कंपोनेंट इज 0 देन इट कैन बी कंसीडर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हाँ, उसके बाद के प्रोजेक्टाइल को आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कह सकते हो, बाद वाला। चलिए, तो एक्स्ट्रा इंक रिमूव पहले कर दे एक बार, फिर तंग करेगी अगले क्वेश्चन में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, और x और y जो हैं वो रिस्पेक्टिवली हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस, जैसा हम प्रोजेक्टाइल में ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है विद हॉरिजॉन्टल क्या थे। तो ये जो इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन में लिखी थी प्रोजेक्टाइल में एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। याद आ गया होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल के जो डेरिवेशन है उसका फोर्थ पार्ट, और हमें दिया है y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, तो x से x मैच कर दें, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू a, और x स्क्वायर से x स्क्वायर मैच कर दें, दैट मींस b का वैल्यू है g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इनको यूज करके हमने
रेंज सॉरी अपना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डेवलप करना है, एक हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो यहीं से आ जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह ना tan 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 दिया है, तो यहीं से निकल आएगा थीटा यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज tan को इधर ले आओ इक्वल टू tan इनवर्स ए। तो tan इनवर्स ए, अच्छा यहाँ पे ना एक जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड किया था ना, इसमें थोड़ी सी गलती थी। थीटा का वैल्यू आना है tan इनवर्स ए, तो वैसे तो वो एक ही जगह लिखा हुआ है और यही आंसर भी है। यहाँ पे गलती से मुझे लग रहा है मैंने tan इनवर्स ना 2 डाल दिया, शायद मैंने 2 काटना था, मैंने a काट दिया, 2 रह गया। तो यहाँ ठीक कर लेना, करेक्शन आपके पास है जो असाइनमेंट मैंने सेंड की हुई है, यहाँ पे a डालना बेटा, थर्ड ऑप्शन 2 नहीं है। हाँ जी, अब बात रहेगी ये कि ये कैसे आया। अच्छा दूसरी चीज है हाइट, है ना, हाइट निकालनी है ना। हाइट का फॉर्मूला वैसे तो आपको याद होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको हमने a और b को यूज करके मैनेज करना है। तो एक काम करता हूं, क्योंकि b में ना cos स्क्वायर थीटा लगा हुआ है, हमारे पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको ना cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई और cos स्क्वायर से डिवाइड कर देता। cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर से डिवाइड। एक पंगा और पड़ रहा है कि इसमें ना लिखा है 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अपने पास u स्क्वायर के साथ 2 नहीं है, तो इसको ऐसा करते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई, 2 cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड, ताकि एक ऐसा फॉर्मूला बन जाए मेरे पास 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन गया ना। चलो अब साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, tan भी चाहिए ना हमें, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर लो, tan स्क्वायर थीटा। एक यहाँ पे 2 इंटू 2 4 है, उसको भी अलग कर दिया मैंने, और जो बाकी बचा उसका b से रिलेशन है, चेक करो जरा, cos स्क्वायर थीटा u स्क्वायर इंटू 2 बाय जी, ये चेक करो बेटा, इससे लिंक्ड है, ये उल्टा है इसका, बिल्कुल सही है। तो हमें यहाँ पे 1 बाय बी डालना है, 1/b। tan स्क्वायर थीटा की जगह पे a स्क्वायर डालना है, तो a स्क्वायर बाय 4 एंड बाय b, बस यही आंसर है बेटा। a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा को, इसको लिख दिया 1/b, और नीचे एक 4 तो था ही, और थीटा की वैल्यू जो है वो a इक्वल टू tan थीटा से निकालो, दोनों आंसर आगे देखो। वैसे एक से भी निकल आएगा नो डाउट, बट अगर हो सकता है बाकी चॉइसेस में भी यहाँ पे कुछ ए लिखा हो, यहाँ भी ए लिखा हो, फिर कंफ्यूजन हो सकती है, उस केस में करना तो पूरे पड़ेगा। चलिए, होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है बेटा, जेई एडवांस 2014 में आया था, 6 साल पुराना क्वेश्चन है। एयरप्लेन्स हैं ए एंड बी, दो प्लेन्स ए और बी वो सेम वर्टिकल प्लेन में फ्लाई कर रहे हैं, यानी जो अपना ये स्क्रीन है इसी को वर्टिकल प्लेन मान लो, और एक प्लेन जो है 30 डिग्री के एंगल पे लॉन्च होता है, दूसरा 60 डिग्री पे चलता है, और स्पीड जो है एक की वो है 100√3 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे एक मतलब मोमेंट ऐसा है जिस टाइम ए जो है उसको लगता है, ए में जो पायलट बैठा है उसको लगता है कि बी मेरे से ना 500 मीटर दूर है, ए को लगेगा कि बी मेरे से 500 मीटर दूर है, और ये लगता है कि बी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। देखो जैसे दो ट्रेन बेटा जा रही हैं अगर राइट हैंड साइड को सेम स्पीड से, तो हमें लगेगा कि एक ट्रेन के कंपैरिजन में दूसरी ट्रेन खड़ी है,
ये एक ट्रेन है, जैसे कुछ फिल्म में दिखाते हैं ना, अब मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, शायद मूवी का नाम था दौड़, नाम था मुझे लग रहा है। एक ट्रेन में बेटा उसके ब्रेक प्रूफ फेल हो गए थे, एक दूसरी ट्रेन उसके पैरेलल लेके आए, और इन दोनों ट्रेन के बीच में कुछ सीढ़ियां लगाई गई ऐसे, और उन सीढ़ियों के थ्रू जो है ना, एक ट्रेन के पैसेंजर्स को दूसरी ट्रेन में हमने ट्रांसफर कर दिया। इधर मूवी का नाम नहीं मुझे याद, दौड़ दौड़ नाम था शायद, मुझे लग रहा है, बाकी शायद किसी बच्चे को याद हो। चलिए, तो बेटा ऐसा तब पॉसिबल होगा अगर दोनों ट्रेन को ना सेम स्पीड से हम सेम डायरेक्शन में दौड़ाएंगे। उस केस में इस ट्रेन के पैसेंजर इधर आ सकते हैं ना, इस ट्रेन के पैसेंजर इधर आ सकते हैं। फिर उसी तरह से बेटा इन दोनों प्लेन्स की जो वेलोसिटी है ना रिलेटिव, जो पर्सन प्लेन ए में है उसको ये लग रहा है कि प्लेन बी जो है वो रहता तो मेरे राइट हैंड साइड पे, हमेशा रहता मेरे राइट पे है, लेकिन ये धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है, ऐसा फील होता है पायलट ए वाले को। ओके, तो क्वेश्चन है कि 0 सेकंड पे वो 500 मीटर दूर था, 500 मीटर लग रहा था दूर है, और कुछ टाइम के बाद T0 टाइम के बाद ये जो प्लेन बी है ये ए को जस्ट क्रॉस कर जाता है, यानी टक्कर होते होते बच जाती है। तो क्वेश्चन है कि टाइम T0 कितने सेकंड है, और ये क्वेश्चन था इंटीजर आंसर टाइप। इंटीजर आंसर टाइप मतलब 0 से लेके, सॉरी 1 से लेके 9 के बीच में कोई ना कोई आंसर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेसिमल में नहीं आएगा, इंटीजर आंसर आएगा। हाँ जी सुजीत बेटा, क्लास ओवर होगी अराउंड 4:45 पे, 4:45 नियर। चलिए, तो हमें अब इसके बाद बेटा 1 to 9 में कोई आंसर आएगा वो ढूंढना है। अभी मैं एक्स्ट्रा वाला इंक हटा देता हूँ। तो इस प्लेन बी को प्लेन ए के पास पास भी आते रहना है, और इसके साथ साथ प्लेन बी को आगे को भी जाना है, और इसके हमेशा सामने रहना है। तो सबसे पहले मैं वेक्टर्स मार्क कर दूं, ये एक प्लेन है ए और ये प्लेन है बी, इसका एंगल ऑफ मोशन है 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इसका है 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, और ये दोनों प्लेन जस्ट टकराने से बच जाते हैं। तो वो मूवमेंट कौन सा था जब ये बिल्कुल ए के पास से निकल गया, यही क्वेश्चन है अपना। चलो पहले मैं मार्क करता हूँ वेलोसिटीज। आपको ना ए की वेलोसिटी तो दी है 100√3, ए का वेलोसिटी गिवन है, और बी का डिस्टेंस ए से 500 मीटर भी गिवन है। ये सिचुएशन है t=0 पे, जहां से हमने घड़ी अपनी ऑन करनी है, देखना शुरू करना है कि कितने टाइम बाद वो जस्ट एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। चलो, ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, है ना। तो अब बी की वेलोसिटी मार्क कर रहा हूं बेटा मैं, ये डिस्टेंस हमें कितना दे दिया 500 मीटर, ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब मैं बी की वेलोसिटी को मार्क करता हूँ एज वी, बट ये वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए कि इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इस वाली वेलोसिटी के पैरेलल वो तो सेम आना चाहिए। जैसे मैंने दो ट्रेन का एग्जांपल दिया कि दोनों ट्रेन को राइट हैंड साइड को सेम स्पीड से चलना है, तो इसकी वेलोसिटी वीबी का जो कंपोनेंट इधर को आएगा इसके पैरेलल आएगा, वो कंपोनेंट इतना ही आना चाहिए, तभी ये प्लेन बराबर चलेंगे, नहीं तो पहले ही आगे पीछे हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, मैं इसके लाइन पैरेलल एक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये एंगल 60 था तो ये वाला एंगल भी 60 आएगा, और इस वेलोसिटी का मुझे कंपोनेंट इसके अलोंग इसके पैरेलल चाहिए सेम साइज का 100√3। तो मैंने एक लाइन इसके पैरेलल भी ड्रॉ कर दी है ये, बट ये टोटल एंगल हमें दिया है 60, तो ये भी 60 बनेगा। और इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी,
ये लाइन बनाती थी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 एंगल, तो ये भी बनाएगी 30 का एंगल, ये भी 30 आ जाएगा। अगर ये टोटल 60 है और उसमें से ये 30 है, तो ये एंगल कितना बचा? 30। अब हमें VB के दो कंपोनेंट्स करने हैं। एक कंपोनेंट इधर को VB cos 30 डिग्री, वो इसके बराबर आना चाहिए, और एक कंपोनेंट मैं बनाऊंगा VB sin 30 जो कि इधर को आएगा, और VB sin 30 डिग्री जो है उसने इस डिस्टेंस को खत्म करना है 500 मीटर। तो क्वेश्चन तो यूनिफॉर्म मोशन का है, बट हमें वेक्टर्स के थ्रू करना है। तो पहले हमें पता चला होना चाहिए VB है कितना। तो VB को निकालने के लिए आप VB cos 30 को इक्वेट करिए विद 100√3, और VB sin 30 डिग्री से ये वाला डिस्टेंस 500 मीटर खत्म करना है। बाकी काम आसान है। तो रिलेटिव मोशन B का A के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी इधर की वेलोसिटी में से इधर की वेलोसिटी माइनस करें तो 0 आना चाहिए। जो ये वाला कंपोनेंट है, एरोप्लेन A को लगना चाहिए कि B मेरे पास 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 आता जा रहा है, लेकिन ना तो मेरे से आगे निकलना, ना मेरे से पीछे रह रहा है, और नजदीक आता जा रहा है। तो इधर को वेलोसिटी दोनों की हमने मैच करानी है, सेम रखनी है। तो VB cos 30 डिग्री, उसका वैल्यू 100√3 होना चाहिए। cos 30 आप जानते हैं, फिर √3/2, तो बड़ा √3 से √3 कैंसिल, 2 को लेके जाओ इधर, तो ये B की स्पीड निकल आई। B की स्पीड वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है दिस वन sin 30 वाला, उससे ये 500 मीटर कवर होने हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक ही फॉर्मूला होता है ना, S = VT। तो VT = S यानी 500, V से डिवाइड कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस खत्म करना है विद वेलोसिटी VB sin 30, और VB का वैल्यू निकाल चुके हैं आप 200। sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो 200 का आधा करेंगे 100, तो आंसर 5 सेकंड आएगा। दोबारा समझाता हूं एक बार, कोई बात नहीं, दोबारा देखो। जैसे मान लो ना C में एक हमें डॉल्फिन का पीछा करना है, C में हमें एक डॉल्फिन का पीछा करना है। तो यहां पे है एक डॉल्फिन, ये जा रही है बेटा मान लो 600 की स्पीड मीटर पर सेकंड, अज्यूम कर, कोई बात नहीं। और इधर बेटा एक शिप है, इसको भी डॉल्फिन के पास पहुंचना है। अगर सीधा चलाएंगे ऐसे, फिर तो बेटा ये आगे निकल जाएगी, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। तो शिप हमें इधर को लेके जाना पड़ेगा। इस शिप की बेटा जो वेलोसिटी का ना ये वाला कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट V cos थीटा, ये तो बेटा एग्जैक्टली मैच होना चाहिए डॉल्फिन से, ताकि जब डॉल्फिन यहां पहुंच जाए तो फिर हमारा जो शिप है ना वो भी यहां पहुंच जाए। इधर को दोनों को ना सेम डिस्टेंस कवर करना है सेम टाइम पे, ऐसे। और इसके साथ साथ इसको शिप को डॉल्फिन के पास और पास और पास और पास और पास और पास आते भी जाना है। तो वही सिचुएशन है सिमिलर, हमें इस वाले प्लेन की वेलोसिटी इसके पैरेलल जो रखनी है वो तो सेम रखनी है, लेकिन इसकी वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू देयर मोशन, उससे ये डिस्टेंस 500 धीरे धीरे कम होते 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 0 हो जाएगा समवेयर यहाँ पे जाके, जैसे कि मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया इन दो प्लेन्स का। तो हमें इसकी वेलोसिटी हमें VB लेनी है, एंगल्स ज्योमेट्रिकल नॉलेज है उतना कर लेंगे आप अपने आप। तो इस VB का जो ये वाला कंपोनेंट है इस वेलोसिटी के पैरेलल, वो दोनों का मैच होना चाहिए। तो VB cos 30 को हमने इक्वल टू 100√3 रख के पहले VB निकाल दिया कि VB है कितना। तो अगर इधर को cos कंपोनेंट आया तो इधर को sin कंपोनेंट आएगा। तो VB आ गया अपना 200 इंटू sin 30 यानी हाफ। तो इधर को वेलोसिटी जो है इस प्लेन की, इसके और पास आने के लिए जो स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकेंड। तो 500 मीटर का डिस्टेंस
100 मीटर पर सेकंड से कवर करना है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन है नहीं, तो बस डिस्टेंस को बेटा स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, टाइम निकल आएगा। डन। चलिए अब क्वेश्चन है, एक पॉइंट जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ चेंज होता है एज 4 sin 60, और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है 4 into 1 minus cos 60। क्वेश्चन है कि 4 सेकेंड में ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो जो तो बच्चे मैथ्स के हैं, मैथमेटिक्स के बच्चे, उनको नॉलेज होगा, +2 वालों को इसके बारे में, 2D ज्योमेट्री। ये किस चीज की इक्वेशन है बेटा? अगर ऐसी इक्वेशन हो बताएगा कोई +2 वालों में से? एक्स का वेरिएशन ऐसा हो, वाई का वेरिएशन ऐसा हो, तो फिर ये किस चीज के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? +2 वाले बच्चों ने चैट बॉक्स में बताना। नहीं, आंसर नहीं आया किसी का बेटा। अच्छा, आप जानते होंगे एक इक्वेशन, चलो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, +2 वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है, x² + y² इक्वल टू a। ये किस चीज का इक्वेशन है? अब बता देंगे, अब बता देंगे। हाँ 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 हाँ, गुड। x² + y² इक्वल टू a²। स्क्वायर मैंने लिखा, स्क्वायर स्क्वायर भी आ रहा था। ये किस चीज का इक्वेशन है? 10+2 वाले स्टूडेंट्स बेटा। पाइथागोरस? नहीं 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 बेटा, मैथ्स का क्वेश्चन है। किस 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 कर्व की इक्वेशन x² + y² इक्वल टू a² होती है? अनन्या का आंसर ठीक है, मन सिमरन का गलत है बेटा। आपको आना चाहिए, ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है बेटा, इलिप्स थोड़ी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैराबोला नहीं है अनुष्का बेटा, गलत हो गया, सर्कल का इक्वेशन। तो इधर भी बेटा sin² cos² ऐड होके 1 हो जाते हैं, ये भी सर्कल का ही इक्वेशन है। चलो +1 वाले भी टेंशन मत लो, +1 वालों को समझाता हूँ क्या करना है। हमने इसकी वेलोसिटी का ना, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो हमें स्पीड चाहिए, तो पहले x के अलोंग कितनी स्पीड है वो निकालते हैं। x हमें दिया है 4 sin 60, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन अगर होता सिर्फ साइन टी, बताया था पहले भी, तो कॉस टी लिखते काम खत्म हो जाता है। बट अगर साइन ऑफ समथिंग है तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो 6t का डिफरेंशिएशन करेंगे, 6 आएगा बाहर, t का विद रिस्पेक्ट टू t 1। 6 × 4 24, 24 cos 60। बेटा ओनली साइन टी होता है तो cos t लिख देते, काम खत्म। बट साइन ऑफ सम फंक्शन हो तो पहले साइन का बनाएंगे cos सॉरी, और 6t को फिर से करेंगे डिफरेंशिएट, 6 आएगा। 6 × 4 को बना देंगे 24। इसको भी खोल लो ऐसे बेटा, इसका भी निकालो, v along y एक्सिस। 4 का तो 0 आएगा, है ना, कांस्टेंट का 0 होता है। -4 cos 60, तो -4 cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और 6t को फिर से करना है डिफरेंशिएट एज 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 × 4 24 sin 60। अब ये तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है वेलोसिटी के। अगर पूछें कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है किसी भी टाइम t पे, तो जैसे वेक्टर्स में करते थे बेटा, समथिंग i कैप, समथिंग j कैप, तो ये vx वाला पार्ट i कैप वाला है, ये j कैप वाला है। टोटल आपको मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का, तो इनका स्क्वायर करके रूट लेते हैं, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। z भी होता तो प्लस vz स्क्वायर भी आता,
चलो इसका भी स्क्वायर कर दिया बेटा, इसका भी स्क्वायर कर दिया। 24 स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया पहले ही। अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर सेम एंगल का, वो 1 होता है, 1 का रूट लेंगे वो 1 ही आएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है ना किसी भी टाइम पे, उसका मैग्नीट्यूड 24 रहेगा। मैग्नीट्यूड बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं स्पीड। तो इसका स्पीड जो है वो 24 है बेटा, इसमें टी नहीं आया, चेक करो। इसकी स्पीड हमेशा 24 रहती है। चलो अब मुझे नहीं पता कि ये जो ग्राफ है ना, +2 वालों को तो पता है कि ये सर्कल का ग्राफ है, जो इसका जो कर्व बनेगा इस मोशन का वो एक सर्कल बनेगा। +1 वालों को नहीं पता, कोई बात नहीं। मान लो ये सर्कल भी नहीं है, मान लो यू यू है ऐसे, कभी वेलोसिटी इधर को कभी वेलोसिटी इधर को, पर हमने क्या लेना देना, इसकी जो स्पीड है हमें पता लग गई, वो 24 है हमेशा। तो 24 की स्पीड से चलते चलते 24 की स्पीड से चलते चलते 4 सेकंड में ये कितना कवर कर लेगा, बस यही तो क्वेश्चन है। तो 24 की स्पीड से बेटा 4 सेकंड में क्या कवर होगा, 24 इंटू 4 यानी 96 आंसर। वेरी सिंपल। हाँ जी सुजीत बेटा, +1 +2 दोनों हैं बेटा, +1 +2 दोनों हैं इसमें। चलिए 96 सही आंसर है साक्षी बेटा, करेक्ट आपका आंसर। ठीक है, तो ये जो स्पीड है बेटा 24, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, ये इनमें टाइम टाइम आ रहा था, तो कभी एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का ज्यादा हो गया, कभी वाई ज्यादा हो गया, ये डायरेक्शन में चेंज होता रहेगा नो डाउट, लेकिन मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 24। तो 24 की स्पीड से 4 सेकंड में कितना दूर जाएंगे, बस डिस्टेंस पूछा ना हमें, डिस्टेंस में डायरेक्शन का चक्कर तो है नहीं बेटा। तो 24 की स्पीड से चलते रहना है और 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर 24 इंटू 4 यानी 96 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नंबर 7, एक्स्ट्रा इंक रिमूव करनी पड़ेगी पहले। अब क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जब वो 0.4 मीटर पे पहुंचा हुआ था ग्राउंड से, तब उसकी वेलोसिटी थी 6i कैप 2j कैप। तो क्वेश्चन है कि उस प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था। चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूं। एक्स वाई एक्सिस, वेलोसिटी थी लेट अस से, यहां से नहीं निकलेगी, ये तो बाद की वेलोसिटी है ना, 0.4 मीटर जब ऊपर पहुंच गया। अभी हम इसको हम यू रख लेते हैं, वेलोसिटी को यू लिख लीजिए। ये प्रोजेक्टाइल था अपना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है थीटा। इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि u cos थीटा होगा, वो लेकिन हमेशा सेम रहता है, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ। तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी 6, तो बेटा यहाँ भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी 6, वो तो सेम रहेगी। वर्टिकल चेंज होगी, वर्टिकल मान लो पहले थी 4, फिर हुई 3, फिर यहाँ पे आके 2 हो गई। कब, जब इसकी हाइट 0.4 मीटर थी। वेलोसिटी नई को मैं v लिख रहा हूं अभी। v का जो कंपोनेंट है x कंपोनेंट, वो अभी भी 5 है, पहले भी 5 था, गलत लिख दिया, 6 आना था, ठीक करते हैं अभी। 6 डालना पड़ेगा, ये कंपोनेंट अभी भी 6 है, पहले भी 6 था। ओके, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट वो हमें दिया है 2 एट प्रेजेंट, ये 2 है, अभी 2 है। कब, लेकिन जब ये पहुंच गया 0.4 मीटर हाइट पे, तो इसको हाइट को आप मार्क कर दीजिए 0.4 है बेटा, 4 लिख दिया गलती से मैंने, 0.4 कर देना इसको। चलिए, तो यहाँ पे भी कुछ वेलोसिटी रही होगी फिर, जो कि 2 से ऑफकोर्स बड़ी होगी, उसको अभी मैं u साइन थीटा यानी कि uy लिख देता हूँ। तो पहले ये निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, वर्टिकल मोशन की बात करें, वर्टिकली इसकी वेलोसिटी यू वाई से कम होके 2 रह गई जब इसने हाइट कवर की 0.4 मीटर। चलिए,
फाइनल वेलोसिटी थी 2, इनिशियल निकालनी है मुझे uy, ट्वाइस एक्सेलरेशन नीचे को ग्रेविटी वाला -10, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर दिया हमने 0.4 से पॉइंट हटा के 10 कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 8, 8 को लेफ्ट पे ले जाओ बेटा, -8 इधर जाके +8 हो जाएगा, और uy² को इधर ले आओ तो रूट ले लो, ये uy का वैल्यू आ गया। शुरू में क्या था, तो शुरू में अपने पास y कंपोनेंट भी आ गया, x अपने पास 6 था, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालेंगे। अब वर्टिकल कंपोनेंट पता है हमें, परपेंडिकुलर पता है √12, बेस पता है 6, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे कौन सा t रेशो, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू uy जो कि निकाल दिया आपने √12 अपॉन ux यानी कि 6। √12 को 2√3 लिख सकते हैं, 2 को 6 पे कैंसिल करके नीचे 3 लिखिए, √3 को बाय 3 करेंगे 1/√3 आएगा, तो थीटा क्या आएगा, tan 30। tan 30 आएगा, बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही बेटा। दोबारा देख लो, जब ये 0.4 मीटर हाइट पे पहुंच गया था तब इसकी वेलोसिटी थी 6i कैप, x के लॉन्ग 6, y के लॉन्ग 2। ये वेलोसिटी जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है कम होती चली जाती है, तो यहाँ पे क्या थी हमें वो निकालना है, और ये वाला पार्ट चेंज नहीं होता, यहाँ पे 6 था तो यहाँ भी 6 ही था। अब हमें ये वेलोसिटी निकालनी है जो कि 0.4 मीटर हाइट कवर करने के बाद 2 रह गई है, फाइनल 2 इनिशियल निकालनी है आफ्टर कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल 0.4। इसको सॉल्व करेंगे uy निकल आएगा, इस पॉइंट पे uy आ गया, ux आ गया बेटा, तो इसको एक ट्रायंगल वो कंप्लीट कर लीजिए, परपेंडिकुलर इज √12, बेस इज 6, डिवाइड करिए tan थीटा आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन। चलिए होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है नंबर 8। वैसे तो प्रोजेक्टाइल में देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो उस टाइम एक प्रोजेक्टाइल ने रेंज कवर किया r और हाइट कवर की h। क्वेश्चन है कि अगर प्रोजेक्टाइल में एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी डाल दिया जाए, मान लीजिए हवा चल पड़ी, जैसे आप ना बैडमिंटन खेलते हैं ना, जब बैडमिंटन खेलते हैं जब देखा होगा आपने, बैडमिंटन खेलते टाइम अगर अपना जो शटल था उसको मान ली ऐसे जाना था प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में, अगर इधर को हवा चल पड़े तो जो प्लेयर यहाँ पे होता है वो थोड़ा तंग हो जाता है, रीजन वो कहता है कि इधर को तो हवा चल रही है, आप शटल यहाँ फेंक रहे हो, हवा से वो पहुंच रही है यहाँ पे, तो बेचारा कितना पीछे को भागेगा, ऐसा होता है बैडमिंटन के टाइम पे ना। तो एक एक फोर्स, एक एक्सेलरेशन इधर को भी मिला, तो उस केस में बेटा जो रेंज है ना, रेंज ये वाला ये बढ़ जाएगा। हाँ लेकिन हाइट उतना ही रहेगा पहले जितने, हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो शटल है ना उसको नीचे खींचती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो तो आपने चेंज नहीं की, तो नीचे को एक्सेलरेशन उतना ही है, इसलिए बेटा हाइट अचीव्ड तो अब भी सेम रहेगी। तो ये इसमें हाइट h/2 कर दिया, इसमें 2h कर दिया, दो में हाइट सेम है, इन दोनों में से एक आंसर है। अब मुझे निकालना है रेंज। चलिए पहले एक्स्ट्रा इंक को रब कर दो। रेंज का फॉर्मूला था u cos थीटा इंटू टी, याद आ गया आपको, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को पुट किया था एज 2u sin थीटा बाय g, लेकिन अब इधर को भी एक्सेलरेशन है, कितना g/4, तो अब ये वाला मोशन जो है राइट हैंड साइड को वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, हमने लिखा था प्रोजेक्टाइल में यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इनटू टाइम, अब बेटा आएगा ut प्लस हाफ at², ये भी डालना है साथ में। ओके, t का वैल्यू याद है ना, 2u sin थीटा बाय g, यहाँ पे 2u sin थीटा बाय g का स्क्वायर,
एक्स्ट्रा रिमूव कर देता हूँ ताकि साफ। ओके, तो उसका स्क्वायर कर दिया 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। अच्छा, ये तो पुराना ही है इतना, तो ये तो वही पुरानी रेंज है, इसको हम अभी भी रेंज लिखेंगे। इसको जरा ध्यान से देखिए, 4 से 4 कट, जी से एक जी कट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। याद करो ये किसका फॉर्मूला था, ये किसका फॉर्मूला है, माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाइट। हाइट का है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही है। तो इसको बेटा हमने हाइट लिखना है, बस इतना ही काम है, r प्लस h आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4। रेंज वैसे होती थी u cos थीटा इंटू टी, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम, बस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं आता था। अब एक्सेलरेशन है तो हाफ ए टी स्क्वायर भी लगाइए। टाइम ऑफ फ्लाइट वही पुराना पुट करना पहले वाला। ये फर्स्ट वाला जो टर्म है ये पुराना रेंज है, जिसको आप यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी लिखते थे, ये वही है। ये जो नया आ गया इसको सॉल्व किया तो ये हाइट के इक्वल है, तो r प्लस h आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहाँ पे एक इंक्लाइन हमने ड्रॉ कर दिया जो कि 30 डिग्री के एंगल पे था। प्रोजेक्टाइल को फायर किया, वो ऐसे जाने वाला था लेकिन रास्ते में इंटरप्ट हो गया, यहीं पे जाके उसने स्ट्राइक कर दिया। तो ये डिस्टेंस ए से बी तक जाने में इसको t सेकंड लगे। तो क्वेश्चन है कि ए बी का वैल्यू, ये डिस्टेंस ए बी कितना होगा। इजी है वैसे, नो डाउट। देखो, प्रोजेक्टाइल का मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, वो हमेशा यूनिफॉर्म रहता है, और हॉरिजॉन्टली इसने डिस्टेंस कवर किया है ए सी, है ना, ए सी। और इधर को वेलोसिटी होगी, u का कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल होगा u cos थीटा, cos 60, cos 60 1/2 होता है। तो इधर को वेलोसिटी थी u अपॉन 2, u अपॉन 2 वेलोसिटी से ऐसे गए, कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए। इधर को मोशन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन का एक ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इज u/2, टाइम आपको t गिवन है। तो AC जो डिस्टेंस है ना, वो t टाइम में कवर हुआ u/2 स्पीड से, तो ये AC का वैल्यू आ गया। अगर AC आ गया तो हम इतने तो बेटा समझदार हैं कि ट्रिग्नोमेट्री लगा के बेस पता लग गया, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं ना। बेस और हाइपोटेन्यूज का टी रेशो होता है cos थीटा। तो AC को बेस को AB से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा आएगा, वो हमें 30 दिया हुआ है। cos 30 का वैल्यू √3/2। AB निकालना है आपको, ए बी को ऊपर लेके जाओ, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, चेक करो। ए बी इक्वल टू ट्वाइस ए सी अपॉन √3 नीचे ले जाओ, √3 नीचे ले गए, ए सी का वैल्यू निकाल दिया आपने अभी भी बेटा, ut/2 पुट कर दो, बाय 2 को 2 से बाय कर दो बेटा, तो ut/√3। थोड़ा सा सो कॉल्ड ट्रिक यूज करना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल तो हमने डिस्कस नहीं किया बिल्कुल भी, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का सिर्फ वो वाला पार्ट डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल मोशन इस केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इधर को मोशन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मोशन से टाइम t में जो डिस्टेंस कवर होगा AC, वो वेलोसिटी u/2 इंटू टी होगा। बेटा बेस निकल आया ट्रायंगल का, एंगल पता हो तो हाइपोटेन्यूज निकालना आसान है, कोई मुश्किल नहीं, आगे अपने आप मैनेज करें। चलिए डन हो गया बेटा जी, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। एक 2 kg मास का ना प्रोजेक्टाइल है, उसकी वेलोसिटीज 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड थी एट 2 पॉइंट्स अलोंग इट्स फ्लाइट। ना ये बिगनिंग वाली वेलोसिटी है, ना ये है, समवेयर बीच में है। वेलोसिटी 3 थी समवेयर,
और एक वेलोसिटी 4 थी समवेयर along the trajectory of the projectile। लेकिन ये दोनों वेलोसिटीज आपस में राइट एंगल पे थी। ये अगर इधर को पॉइंट कर रही है तो 4 मीटर पर सेकंड का डायरेक्शन इसको राइट एंगल पे है ऐसे। तो क्वेश्चन है इस प्रोजेक्टाइल की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन, जो कि ऑब्वियस है टॉप पे जाके होगी ना यहाँ पे, वो कितनी हो। तो मुझे यहाँ वाली स्पीड निकालनी है कितनी आएगी। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि ये और ये राइट एंगल पे हैं दोनों, तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये वाली वेलोसिटी एंगल थीटा पे है तो उसी हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाली वेलोसिटी होगी 90 माइनस थीटा पे। एग्री ना? इसमें और इसमें 90 का एंगल बना हुआ है बेटा। तो अगर ये थीटा एंगल बना ऊपर की ओर तो नीचे की ओर एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा 3 cos थीटा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 4 cos 90 माइनस थीटा। तो आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा, है ना? और ये भी आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह सेम रहती है। तो ये दोनों कंपोनेंट भी इक्वल आएंगे। यही लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे। 3 cos थीटा भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, 4 cos 90 माइनस थीटा जो कि साइन थीटा होता है वो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहां से हम थीटा निकाल पाएंगे, tan थीटा इक्वल टू 3/4। ओके, cos नीचे ले गए, 4 को भी नीचे ले जाओ, डन। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा अगर 3/4 लेके आना है तो परपेंडिकुलर होना चाहिए 3, बेस होना चाहिए 4, और ये बन गई वही पाइथागोरस वाली ट्रायंगल, तो ये आना चाहिए 5। एग्रीड? बस अब हमें बेटा वेलोसिटी निकालनी है, ये वाले निकाल लो, ये वाले निकाल लो, आएगी तो एक। तो मैं क्या कर रहा हूँ 3 cos थीटा में ना cos थीटा का वैल्यू डाल दो बेटा। ये वेलोसिटी निकालने के लिए 3 cos थीटा में cos थीटा पुट कर रहा हूँ बेस 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। तो ये सॉल्व करके 2.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी कि जो मिनिमम वेलोसिटी है ना प्रोजेक्टाइल की वो 2.4 मीटर पर सेकेंड है। बस आगे कुछ बचा नहीं, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2.4 का स्क्वायर कई बच्चों को तो याद ही होगा 5.76। नहीं याद तो करके करो बेटा मल्टीप्लाई। दोबारा देखो, क्वेश्चन था कि एक 2 kg मास का प्रोजेक्टाइल, उसके पाथ में एक जगह वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड और समवेयर जाके वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये दोनों वेलोसिटीज आपस में राइट एंगल पे थी। हमें निकालना है कि इस प्रोजेक्टाइल की मिनिमम स्पीड क्या आई, मिनिमम वेलोसिटी क्या बनेगी। तो उसके लिए हमने ये लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल है। अगर ऊपर को बना एंगल थीटा तो इसका नीचे का एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दिया, 3 cos थीटा, इधर 4 cos 90 माइनस थीटा। और ये दोनों क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हैं जो कि पूरे मोशन में प्रोजेक्टाइल के चेंज नहीं होते, इनको इक्वेट कर दिया। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यहां से tan थीटा मैनेज किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर शुड बी 3, बेस मस्ट बी 4, तो इसका बेटा हाइपोटेन्यूज आ गया 5। अब अपने पास cos थीटा निकालने का तरीका निकल आया, हम 4/5 कर सकते हैं। इसमें पुट करोगे तो भी आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा कर लो, 3/5 कर देना, आंसर सेम आएगा। तो किसी एक में 3 cos थीटा में या 4 sin थीटा में ना साइन थीटा या cos थीटा का वैल्यू पुट करके हमें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। टॉप पे जाके वेलोसिटी इज प्योरली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो चुका होता है। तो यही मिनिमम स्पीड है इस प्रोजेक्टाइल की, उससे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी मिनिमम, हाफ mv स्क्वायर करना था, तो 5.76। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ जी, जो बच्चे यूज करना चाहते हैं दे कैन लॉग आउट कर सकते हैं।
थैंक यू सर। वेलकम। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर ये थैंक यू लेक्चर सर। आप पाओगे यूट्यूब हाँ पे? मैंने रिकॉर्ड कर दिया है बेटा, डालूंगा यूट्यूब में, रिकॉर्ड कर दिया है, मिल जाएगा बेटा आपको, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम बेटा।